एक समय की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ज्यादा मेहनती और कार्यशील था। पूरा गांव उसकी तारीफ किया करता था। एक बार जब मोहन अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो अपना सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। मोहन उसके पास गया और कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। बस तुम्हें मेरे साथ चलकर दूसरे गांव में यह सामान पहुंचाना होगा। मोहन यह सुनकर खुश हो गया और तुरंत राजी हो गया, क्योंकि 10 सोने के सिक्के एक बड़ी रकम थी। उस बुजुर्ग के पास 3 पोटलियां थीं, जिनका आकार काफी बड़ा था। मोहन ने बुजुर्ग से पूछा, इन पोटलियों में क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इनमें तांबे के सिक्के हैं। मोहन ये सुनकर थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन फिर भी उसने एक पोटली उठा ली। कुछ देर बाद रास्ते में एक नदी पड़ी। बुजुर्ग ने कहा, मैं नदी को पार नहीं कर पाऊंगा, कृपया तुम मेरी एक और पोटली ले लो। मोहन ने दूसरी पोटली भी उठा ली। बुजुर्ग ने बताया, इसमें चांदी के सिक्के हैं। यह सुनकर मोहन और ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन उसने नदी पार कर ली। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक पहाड़ी आई। बुजुर्ग ने कहा, मैं इस पहाड़ी को पोटली के साथ नहीं चढ़ पाऊंगा, इसीलिए तुम मेरी यह आखिरी पोटली भी ले लो। पर ध्यान रखना, भाग मत जाना, इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर मोहन के मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर मैं यह तीनों पोटलियां लेकर भाग जाऊं तो बूढ़ा मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और मेरा जीवन बदल जाएगा। मोहन ने ऐसा ही किया। वह तीनों पोटलियां लेकर तेजी से पहाड़ी चढ़ गया। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ रहा था। जब मोहन अपने घर पहुंचा और पोटलियां खोलीं, तो उसने देखा कि उनमें लोहे के सिक्के थे। यह देखकर वह गुस्से से भर गया और चिल्लाने लगा, उसने मुझसे झूठ बोला। लेकिन तभी उसे एक पत्र मिला। उसने पत्र को खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, यह मेरे द्वारा बनाया हुआ एक खेल है। मैं इस नगर का राजा हूं। मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा था, लेकिन तुम इन पोटलियों को लेकर भाग गए। अगर तुम मेरे साथ चलते रहते तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना देता, पर अफसोस, तुम्हारा लालच तुम्हें रोक नहीं पाया। यह पढ़ने के बाद मोहन बहुत पछताया। उसने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी को बदलने का अवसर खो दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा था।